हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं इसमें बहुत सारे पाठ चला रहे हैं। अभी हम पीजीटी आदि असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को उद्देश्य करके लक्ष्य करके कथामुख कादम्बरी का पढ़ाने जा रहे हैं। शूद्रक वर्णन, तो शूद्रक वर्णन सबसे पहले आता है, तो उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, लिखा आसीद शेष नरपति। जैसे कि आप जानते हैं कादम्बरी ये बहुत गद्य है और इसमें बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्य हैं, समस्त पद हैं और क्रिया अंतिम में देते हैं या पहले देते हैं और बड़े लंबे लंबे पद होते हैं। कर्ता कहीं होता है, क्रिया को कहीं एक जगह जोड़ देते हैं और उसी के विशेषण 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 समस्त पद बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं, इसका भी एक अलग आनंद है। तो आसीद, ये देखिए सबसे पहले क्रियापद आ गया। आसीद थे, कौन थे भैया? तो एक दो पेज पढ़ने के बाद आएगा, लास्ट में आता है कुला चलो राजा शूद्र को नाम। तो राजा शूद्र को नाम है कि शूद्र को नाम राजा आसीद, ऐसा कर लेना है। शूद्र को नाम राजा आसीद, शूद्रक नाम राजा थे, है कि नहीं? अब वो शूद्रक नाम राजा कैसे थे भैया? कौन थे? क्या विशेषण उनके कैसे थे? उनका क्या शैली था? वो किस प्रकार थे? किस प्रकार थे? उनका धैर्य कैसे था? किसके समान थे? तो ये सब ये विशेषण है उनका, है। तो उनके ये सब विशेषण दिए हुए हैं। आसीद, तो ये पहले तो हो गया आसीद। कौन थे? तो राजा शूद्र को नाम आसीद, शूद्र को नाम राजा आसीद, है कि नहीं? शूद्रक नाम के राजा थे। और वो कैसे थे? तो कहा भैया अशेष नरपति शिरा, अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासना। ये पूरा एक पद है, समस्त पद है कि नहीं? अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासना। कहा भैया पाक शासन इव, है कि नहीं? पाक शासन इव अपरा आसी, है कि नहीं? कहा भैया ये पहला विशेषण दिया, अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासना। वो कैसे थे? तो कहा अशेष नरपति शिरा समाभ्यर्चित शासन, ऐसे थे वो। मतलब इसका क्या है? तो अशेष का मतलब आप जानते ही हैं, संपूर्ण निखिल, है कि नरपति माने जानते ही है राजा, नरपति माने राजा, नरा नाम पति ही नरपति ही, नरपति ही माने राजा। और शिरा, शिरा माने जानती है सिर, शिरोभी समभ्यर्चिता, समभ्यर्चित माने स्वीकृत, है कि नहीं? शासन, शासन का मतलब जानते ही है आज्ञा आदि। तो अर्थात अशेष नरपति, है कि नहीं? अशेषा ये नरपतयः इति अशेष नरपतयः, है कि नहीं? अशेष जो नरपति थे, बहुत सारे नरपति थे, जो निखिल संपूर्ण नरपति थे, उनके द्वारा तेषां शिरोभिः, उनके सिरों के द्वारा समभ्यर्चितः, समभ्यर्चितः स्वीकृतः शासनम आज्ञा यश सा अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः, सा अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः। अर्थात बहुरी समास है, ध्यान दीजिएगा। अर्थात जो शूद्रक थे उनका जो शासन था वो संपूर्ण नरपतियों के शिरोधार्य था। अर्थात सभी लोग सिर में धारण करके उनकी आज्ञा को स्वीकार करते थे, कोई भी उनकी आज्ञा के खिलाफ नहीं होता था। ऐसे वो राजा शूद्रक थे, है कि नहीं? एवं भूतः शूद्र को नाम राजा आसीत, ऐसे शूद्रक राजा थे भैया, ठीक है ना? तो अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासन, है कि नहीं? अशेष अर्थात अशेषा ये नरपतयः ते अशेष नरपतयः, अशेष नरपति नाम तेषां शिरोभिः समभ्यर्चितः स्वीकृतं शासनं यश सा अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः। अर्थात जिनका शासन संपूर्ण राजाओं के शिरोधार्य था, अर्थात सभी लोग सिर में उनके शासन को धारण करते थे, कोई उसके विपरीत नहीं जाता था। ऐसे कौन थे? राजा शूद्रक थे, है कि नहीं? तो अशेष नरपति शिरा समभ्यर्चित शासनः। और कैसे थे भैया? तो दूसरा विशेषण दिया, पाक शासनः इव अपरः, अपरः पाक शासनः इव। अपरः माने भिन्न, पाक शासन इव। देखो पाक शासन तो जानते ही हो, पाक शासन का मतलब होता है इंद्र। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है पाक शासन का अर्थ क्या है? तो पाक शासन का अर्थ ध्यान रखिएगा इंद्र है भैया। तो पाक शासन है इंद्र, है कि नहीं? तो इंद्र थे,
कहा भैया इंद्र तो एक ही है, देवराज इंद्र। कहा नहीं, वो अपर दूसरे देवराज इंद्र के समान थे, है कि नहीं, मानो वो दूसरे देवराज इंद्र थे, है कि नहीं। अतः पाक शासन इंद्र को कहते हैं। पाक नाम दैत्य को इंद्र ने क्या किया था, मारा था। पाक नामकम दैत्यम इंद्र जघान अतएव इंद्र पाक शासन इत्युच्यते, है कि नहीं। इंद्र ने पाक नामक दैत्य को क्या किया था, मारा था, हत्या किया था उसकी, है कि नहीं, उसका नाश कर दिया था, उसका अंत कर दिया था। इसीलिए इंद्र को क्या कहते हैं, पाक शासन कहते हैं। तो पाक शासन ही अपरा पाक शासन ही, कहा दूसरे वो मानो पाक शासन के समान थे, है कि नहीं, इंद्र के समान थे। ऐसे वो राजा शूद्र को नाम राजा आसीत, राजा शूद्रक नाम के राजा थे। और भैया कैसे थे, अब विशेषण ही विशेषण बताए ना, एक विशेषण नहीं अनेक विशेषण दिए। अब चलो भैया और क्या कैसे थे, तो कहा चतुरुदधि माला मेखला या भुवः भरता। कहा भैया भरता थे, स्वामी थे। किसके स्वामी थे, तो कहा भुव के स्वामी थे। कैसे, किसके स्वामी थे, भू माने पृथ्वी, पृथ्वी के स्वामी थे। राजा किसका स्वामी होता है, प्रजाओं का स्वामी होता है, पृथ्वी का स्वामी होता है कि नहीं। तो भुवः स्वामी थे, पृथ्वी के स्वामी थे। कैसे पृथ्वी के स्वामी थे, तो कहा भैया सामान्य पृथ्वी नहीं, कैसी पृथ्वी, उसका विशेषण बता रहे हैं कि वो पृथ्वी कैसी थी। तो बताए चतुरुदधि माला मेखलाया भुवः, है कि नहीं, ये षष्ठ्यंत पद है। चतुरुदधि माला मेखलाया समस्त षष्ठ्यंत पद है। अर्थात चतुर्नाम उदधि नाम, उदधि कहते हैं समुद्र को, है। तो चतुर्नाम उदधि नाम माला, माला माने पंक्ति, है कि नहीं, जो चार चतुर्नाम उदधि नाम समुद्राणाम, है कि नहीं, चार जो उदधि हैं समुद्र हैं, उनका जो माला अर्थात उनकी जो पंक्ति है, और वही माला सैव मेखला पंक्ति यस्याः सा चतुरुदधि माला मेखला तस्याः चतुरुदधि माला मेखलायाः। अर्थात चतुरुदधि चारों समुद्र ही माला, अर्थात वही माला ही मेखला है, कांची है, कांची माने अवधि, अर्थात चारों समुद्र ही अवधि है, जिसके ऐसी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के क्या है, ऐसी भू के भरता है, स्वामी है, समझे कि नहीं। कैसे भू के भरता है, तो चारों समुद्र ही क्या है, चारों समुद्र माला रूपी जो चारों समुद्र हैं, उसी के जो वही अवधि है, जिस पृथ्वी की ऐसी पृथ्वी के ऐसे भू के वो भरता है, स्वामी है। अर्थात समुद्र, चारों समुद्र पर्यंत उनका क्या था, जो पृथ्वी थी उसमें उनका राज्य था, उनका साम्राज्य था, इतना बड़ा उनका विस्तार था, है कि नहीं। अतः चतुरुदधि माला मेखलायाः भुवः, है कि नहीं। यहाँ भी क्या है, चतुर्नाम उदधि नाम समुद्राणाम माला चतुरुदधि माला सैव माला एव मेखला इति चतुरुदधि माला मेखला यस्याः सा चतुरुदधि माला मेखला तस्याः चतुरुदधि माला मेखलायाः। ये बहुब्रीहि समास है, ध्यान दीजिए। किसका विशेषण है, तो भुवा का विशेषण है। अर्थात चारों समुद्र माला ही मेखला है, अवधि है, कांची अवधि है, जिस भुव की ऐसी जो पृथ्वी है, भू है, उसके भरता है कौन, भुवः भरता है राजा शूद्रक, है कि नहीं। ऐसे शूद्र को नाम राजा आसीत, ठीक। और कैसे भैया, कहा प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रः, ये विशेषण क्यों हो गया, क्या, प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रः, है कि नहीं। प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रः, है कि नहीं। प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्रः। देखिए प्रताप, देखिए यहाँ लिखा प्रताप और अनुराग, ये अलग अलग शब्द है। अनुराग, तो प्रताप और अनुराग। प्रताप माने तेज, कोष दंडजः तेजः प्रतापः इत्युच्यते, है कि नहीं। कोष दंड आदि के द्वारा जो उत्पन्न तेज है, उसी को क्या कहते हैं, प्रताप, है कि नहीं। कहते हैं भैया उनका तो बड़ा प्रताप रहा, अरे इस राजा का तो बहुत बड़ा प्रताप रहा। तो समझो कि उस राजा से भी बहुत बड़ा प्रताप किसका रहा, राजा शूद्रक का, है कि नहीं। बहुत प्रताप था, तेज था, दंड से तेज था, है कि नहीं। कोई उनके प्रताप को सुन ले तो महाराज थर थर कांपने लगता, तो इतना उनका प्रताप था। और अनुराग भी था भैया, है कि नहीं। अनुराग, अनुराग माने प्रेम,
तो प्रताप अनुराग है कि नहीं, तो प्रतापस्य अनुरागस्य इति प्रतापानुरागौ है कि नहीं, प्रताप और अनुराग इसके द्वारा कोई देखो ध्यान दीजिए, संसार में कोई मानता है कि नहीं, कोई प्रेम करता है, कोई झुकता है, तो क्यों झुकता है, दो ही के कारण झुकता है, या तो आपका प्रताप है कि नहीं, समझता है कि अरे यार क्या है बड़ा भयंकर है भैया झुक जाओ, नहीं तो क्या है लगा देगा ये गुप्त अपना टीम छोड़ देगा तो परेशान हो जाएंगे, है कि नहीं। तो या तो प्रताप के कारण झुकता है और या तो अनुराग, आपसे प्रेम करता है तो वो झुकता है, आपका आदर करता है, सम्मान करता है तो वो झुकता है, तब वो मानता है। तो दो ही का ये झुकने के, मानने के, अवनत होने के दो ही कारण है, या तो प्रताप या तो अनुराग, है कि नहीं। भय बिन होय न प्रीति, है कि नहीं, तुलसीदास जी ने लिखा। तो प्रताप अनुराग के द्वारा ही क्या होता है, अवनत होता है। तो जो सामंत चक्र था ना, सामंतों का समूह था, सेवकों का समूह था, मंत्रियों का समूह था, वो क्या था, अवनत था। समस्त सामंत जो चक्र था वो अवनत रहता था, अर्थात झुका हुआ रहता था, उनको प्रेम करता था, स्नेह करता था। क्यों, इन दोनों के कारण, प्रताप और अनुराग के कारण। तो प्रताप और अनुराग के कारण अवनत है कौन, समस्त सामंत चक्र, सामंतों का जो सेवक आदि है उनका चक्र मने समूह। ऐसे वो कौन थे, जिनका ऐसे वो राजा शूद्रक नाम थे, है कि नहीं, शूद्र को नाम राजा आसीत, है कि नहीं। तो प्रतापस, तो अब ये समास देख लीजिए, बहुब्रीहि समास, ये ध्यान रखिएगा, प्रतापस्य अनुरागस्य इति प्रतापानुरागौ ताभ्याम अवनतम समस्तम सामंत चक्रम यस सा प्रतापानुरागावनत समस्त सामंत चक्र, है कि नहीं, ये बहुब्रीहि समास है, ध्यान रखिएगा। प्रताप और अनुराग के द्वारा अवनत है समस्त सामंत चक्र, जिसका ऐसे राजा शूद्रक नाम राजा थे, है कि नहीं, आसीत, ध्यान दीजिए। तो इतना हो गया, आगे चलते हैं भैया। चक्रवर्ती लक्षणों पे था, और कैसे थे, कहा भैया चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त थे, है कि नहीं, ऐसे राजा नहीं, है कि नहीं, चक्रवर्ती लक्षणों से युक्त थे वो, चक्रवर्ती राजा। तो चक्रवर्ती लक्षणों पे था, चक्रवर्ती लक्षण से युक्त थे। और कैसे थे भैया, किसके समान थे, तो देखिए आप आगे दे रहा है, विष्णु के साथ सादृश्यता देगा, शंकर जी के साथ सादृश्यता देगा, ब्रह्मा जी के साथ सादृश्यता है, गंगा प्रवाह के साथ है, मेरु पर्वत के साथ है, इनके सब के साथ इनकी सादृश्यता है, तुल्यता बताया गया, है कि नहीं। तो किस धर्म से किसे, तो ये सब आगे। तो देखो चतुर बताया, चक्र अभी विष्णु के साथ बताने जा रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि विष्णु के साथ उनकी तुल्यता है कि नहीं है, तो है, विष्णु के साथ भी है। हरि माने क्या होता है, शिव के साथ है भी है, और कमल योनि भी है, ब्रह्मा के साथ भी है, गंगा प्रवाह के साथ है, मेरु के साथ है कि नहीं। तो ये रवि के साथ है, दिग्गज के साथ है, जलधि समुद्र के साथ है, गु माने कार्तिकेय के साथ है। तो इनके साथ क्या है, इनकी तुल्यता है। चलते हैं, अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझ में आ जाएगा क्या। तो देखो पहला है चक्रधर इव, चक्रधर इव, है कि नहीं, ये तो अलग से लिख दिया था, अनुराग समझ रहे हैं ना। चक्रधर इव कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः, ये पूरा यहाँ तक है, ध्यान रखिएगा, पूरा समझ पड़ेगा। चक्रधर इव, चक्रधर कहते हैं धरतिथि धरा, और चक्रश धरा चक्रधरा, है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। जैसे गंगाधरा में हम बताए थे, धरतिथि धरा, गंगा धरा गंगाधर, उसी तरह से इसमें समास कर लीजिए। चक्रधर, चक्रधारी कौन है, भगवान विष्णु, अतः चक्रधर भगवान विष्णु, है कि नहीं। तो चक्रधारी माने भगवान विष्णु के समान। कैसे भैया, क्या कहा भैया, जैसे भगवान विष्णु क्या थे, कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः, है कि नहीं। कर कर करौ कमले इव इति कर कमले, कर कमले माने पानी, पानी पद्म, है कि नहीं, अर्थात कमल रूपी जो पद्म थे, उनके हाथ, पद्म रूपी जो हाथ थे, कर थे, हस्त थे, है कि नहीं। कर कमलोपलक्ष्यमाण, कर कमलेषु उपलक्ष्यमाणा माने दृश्यमानः शंख चक्र लांछनानि यस सा कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछनः, है कि नहीं। अर्थात इनके पाद पद्मों, हस्त पद्मों में, है कि नहीं, कर पद्मों में क्या है, लक्ष्यमाण है, लक्ष्यमाण माने दृश्यमान है, क्या, शंख चक्र लांछन, लांछन कहते हैं चिन्ह को, शंख चक्र का लांछन माने चिन्ह, जिनके
कमल रूपी हाथों में कर में क्या है, दृश्यमान है। ऐसे थे कौन, राजा शूद्रक। जैसे विष्णु भगवान के क्या है, हाथों में कर कमलों में क्या है, लक्ष्यमान है, शंख चक्र का लांछन चिन्ह, उसी तरह से राजा शूद्रक के भी हाथों में क्या है, शंख चक्र का लांछन चिन्ह चिन्हित है। अतः वो चक्रधर के समान थे, यानी विष्णु के समान थे। हो गए समान कि नहीं? विष्णु के भी हाथों में क्या था, शंख चक्र का लांछन था, चिन्ह था। उसी तरह से शूद्रक के भी हाथों में क्या था, कर कमलों में शंख चक्र का लांछन था, चिन्ह था। अतः वो चक्रधर के समान थे, है कि नहीं? पूर्ण उपमा अलंकार है सभी, ध्यान दीजिए। तो कर कमलेषु या कर कमलयोः पद्मयोः लक्ष्यमाणः दृश्यमानः शंख चक्र लांछनानि यस सा कर कमलोपलक्ष्यमाण शंख चक्र लांछना, है कि नहीं? ये हो गया। आगे हर इव, हर माने शिव, हर का मतलब है शिव, ध्यान रखिएगा। तो हर इव शिव इव, शिव के समान क्या भैया, शिव के समान क्या था, शिव के समान चंद्रमा को धारण किए थे, है कि नहीं? शिव के समान क्या थे, वर देने वाले थे। कहा नहीं भैया, ध्यान रखिए। कहा जैसे शिव भगवान क्या थे, कामदेव को जीत लिए थे, है कि नहीं? उसी तरह से शूद्रक भी कामदेव को जीत लिए थे, है कि नहीं? तो हर इव माने शिव जीत मनमथा, है कि नहीं? जीत मनमथा, है कि नहीं? मनमथा कामदेव जीता मनमथा येन सा जीता जीत मनमथा। अर्थात जैसे शिव ने कामदेव को जीत लिया था, उसी तरह से शूद्रक भी कामदेव को जीत लिए थे। ऐसे राजा शूद्रक थे आसित। आगे भैया कहा गुहरिव, कहा गु माने होता है कार्तिकेय, गुहा कार्तिकेय, कार्तिकेय समान थे, कार्तिकेय जी के समान थे। कार्तिकेय कौन थे, जानते हैं ना? कौन? शंकर जी के पुत्र। तो गुहिर माने कार्तिकेय के समान थे। कहा भैया क्या कार्तिकेय के समान थे? कहा कार्तिकेय में जैसे अप्रतिहत शक्ति थी, उसी तरह शूद्रक में भी अप्रतिहत शक्ति थी, है कि नहीं? अप्रतिहता अप्रतिबद्धा शक्ति यस सा, अप्रतिहत शक्ति, है कि नहीं? अर्थात उनके शक्ति को कोई रोक नहीं सकती थी, कोई रोक न, ऐसी कोई वो नहीं था जो उनके शक्ति का प्रतिबंधक हो, कोई रोकने वाला हो। इसलिए उनकी शक्ति क्या थी, अप्रतिहत शक्ति थी, निर्बाधा शक्ति थी। उसी तरह से शूद्रक की शक्ति को कोई राजा किस उसमें नहीं, सामर्थ्य नहीं था कि कोई उनके शक्ति को रोक ले। इसलिए सभी राजाओं अशेष नरपति शिरा सभ्यर्चित शासना, है कि नहीं? संपूर्ण राजाओं के सिरोधार्य था उनका शासन। ऐसे थे वो राजा शूद्रक। अतः कोई भी उनके शक्ति को टक्कर नहीं दे पा, चुनौती नहीं दे सकता था, किसी में ऐसा सामर्थ्य नहीं था। अतः उनकी जो शक्ति थी वो क्या थी, अप्रतिहत शक्ति थी। तो गुह इव, जैसे कार्तिकेय की शक्ति अप्रतिहत है, उसी तरह से उनकी भी शक्ति क्या थी, अप्रतिहत शक्ति थी। तो गुह इव अप्रतिहत शक्ति ही, लेकिन तो कार्तिकेय के समान, कार्तिकेय से भी इनकी तुलना हो गई। इनमें समय क्या है, उपमा अलंकार है। कमल योनि विमानीकृत राजहंस मंडला, देखो कमल योनि, ये ब्रह्मा, कमल योनि माने ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के समान क्या थे, विमानीकृत राजहंस मंडला, था ब्रह्मा के समान। कमल योनि, कमलम योनि यस सा, कमल योनि, है कि नहीं? ब्रह्मा। कमल माने कौन सा? कहा कमल योनि माने होता कारण, तो कमल ही योनि है, योनि माने कारण है जिसका, उसको क्या कहते हैं, कमल योनि कहते हैं। कमल योनि ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का कारण क्या है, उत्पत्ति में कारण क्या है, कमल ही ना है। कमल होता तो ब्रह्मा जी होते नहीं होते। तो कौन सा कमल, लेकिन ये जो तालाब में खिला वाला नहीं, कौन सा, जो विष्णु जी के नाभि में है कि नहीं? तो नाभि स्थित जो विष्णु नाभि स्थित जो कौन है, कमल है, वह है योनि जिसका, वो कौन है, ब्रह्मा जी। अतः कमल योनि ही पर ब्रह्मा इव, है कि नहीं? ब्रह्मा के समान थे। क्या भैया समान थे? ब्रह्मा के समान क्या था, क्या समानता थी ब्रह्मा में? जैसे यहाँ तो दिया समानता, क्या है, गो के समान अप्रतिहत शक्ति थी, माने कार्तिकेय के समान अप्रतिहत शक्ति थी उनमें, जो कार्तिकेय में भी अप्रतिहत शक्ति थी उनमें भी थी, इसलिए समानता चली गई। यहाँ क्या है भैया, कहा ब्रह्मा में जैसे क्या था, दे रहा आगे, विमानीकृत राजहंस मंडला। विमानीकृत माने विमान बना लिया है, राजहंसों के समूह, राजहंसा नाम मंडला, राजहंस मंडला, विमानीकृता राजहंस मंडला एन सा, विमानीकृत राजहंस मंडला। अर्थात जिसने राजहंसों के समूह को, राजहंस माने समझते हैं ना, राजहंसों के समूह को जिसने क्या कर लिया, विमान बना लिया। ऐसे भगवान ब्रह्मा थे, है कि नहीं?
तो राजहंसों को बना लिया, क्या शूद्रक भी राजहंसों को विमान बना लिया अपना? हाँ नहीं भैया, जब शूद्रक पक्ष लोगे तो दूसरा होगा, क्या होगा? ये तो ब्रह्मा जी वाले में हो गया है, विमानीकृत माने वो अपना विमान बना लिए हैं राजहंसों को, राजहंसों के समूह को, जो ऐसे कौन है? कमल योनि ब्रह्मा जी। अब शूद्रक क्या किए हैं भैया? खास शूद्रक ने विमानी किया है। किसको विमान? राजहंस का अर्थ उस समय लेना, राजहंस का मतलब लेना श्रेष्ठ भूपति। तो श्रेष्ठ भूपतियों के मंडल माने समूह, तो राजहंसा नाम मंडला माने श्रेष्ठ भूपति नाम मंडला समूह इति राजहंस मंडला, यानी श्रेष्ठ श्रेष्ठ नरपतियों राजाओं का जो समूह है उसको जिसने क्या कर दिया? विमानीकृत कर दिया, अर्थात अभिमान रहित कर दिया है कि नहीं? मान को भंग कर दिया है कि नहीं? तो विमानीकृतः मान भंगीकृतः राजहंसा नाम राजहंस मंडलः अर्थात श्रेष्ठ भूपति नाम समूह एन सा राज विमानीकृत राजहंस मंडलः, अर्थात जिसने बहुब्रीहि समास है, अर्थात जिसने विमानीकृत अर्थात मान भंग कर दिए हैं राजहंस मंडलः एन राजहंसों के श्रेष्ठ भूपाल श्रेष्ठ जो भूपति हैं उनके समूह को जिसने क्या कर दिया? अब समूह को तो नष्ट करेंगे, मान भंग करेंगे नहीं, समूह का क्या करेंगे? तो समूह में जो कौन है? राजा है, भूपति है श्रेष्ठ, उनके मान को जिसने भंग कर दिया है, ऐसे कौन थे? शूद्रक थे। अतः शूद्रक कमल योनि ने ब्रह्मा के समान थे। समझेंगे? तो ये अर्थ लगा लीजिएगा। आगे भैया, जलधि इव, जलधि माने होता है समुद्र, जानते ही आप, जलधि समुद्र, जलधि का अर्थ है समुद्र, तो जलधि माने समुद्र के समान थे। क्या भैया? कहा जैसे समुद्र क्या था? लक्ष्मी प्रसूति ही, लक्ष्म्याः प्रसूति, लक्ष्मी प्रसूति, लक्ष्मी षष्ठी समान है, लक्ष्म्याः प्रसूति, लक्ष्मी प्रसूति। लक्ष्मी का प्रसूति माने उत्पत्ति स्थान, लक्ष्मी का प्रसूति माने उत्पत्ति स्थान कौन है? जलधि है। उसी तरह से लक्ष्मी का अर्थ शोभा भी होता है, तो शोभा का उत्पत्ति स्थान कौन थे? शूद्रक थे। अतः शूद्रक राजा किसके समान थे? जलधि के समान। शूद्रक जलधि माने समुद्र के समान थे। कौन? राजा शूद्रक। क्यों? क्योंकि जैसे लक्ष्मी का उत्पत्ति स्थान कौन है? समुद्र है, उसी तरह लक्ष्मी माने होता है शोभा, तो शोभा के प्रसूति माने उत्पत्ति स्थान कौन थे? राजा शूद्रक। अतः शूद्रक जलधि समुद्र के समान थे। आगे भैया, गंगा प्रवाह इव भगीरथ पथ प्रवृत्तः, है कि नहीं? कहा भैया गंगा प्रवाह के समान, गंगा प्रवाह के समान। जैसे देखो गंगा का प्रवाह कहाँ कहाँ गया? गंगा का प्रवाह भगीरथ का जो पथ था उसी में न गया, है कि नहीं? भगीरथ खाता, इसीलिए ना उसको कहते हैं भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न चलत जल प्रवाहो गंगा। भगीरथ पथ में जो प्रवृत्त है, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जो चलत जल प्रवाह है उसी का नाम है गंगा। तो जो गंगा थी, गंगा का जो जल प्रवाह है वो कहाँ कहाँ गया? भगीरथ का जो पथ था उसी में न प्रवृत्त हुआ। जहाँ जहाँ आगे आगे भगीरथ का रथ गया, भगीरथ का आगे आगे रथ गया, पीछे पीछे वही जल प्रवाह गया। अतः जो गंगा प्रवाह था वो भगीरथ का जो पथ था उसी में प्रवृत्त हुआ। समझे कि नहीं? तो गंगा प्रवाह भगीरथ पथ प्रवृत्तः, धैर्य के साथ उस भगीरथ पथ में प्रवृत्त हुआ। उसी तरह से वो थे कौन? शूद्रक थे, वो भी धैर्य के साथ अपने कार्य में अपना जो राज्य का कार्य था उसमें प्रवृत्त थे। अतः वो गंगा प्रवाह के समान थे। आगे भैया, रविव प्रतिदिवसोपजायमान उदय, है कि नहीं? रवि माने सूर्य, जानते ही हैं, सूर्य के समान थे। सूर्य के समान क्या थे? कहा प्रतिदिवसम माने आप जानते हैं, दिवसम प्रति, प्रतिदिवसम, है कि नहीं? अभिभाव समास, दिवसम प्रति, प्रतिदिवसम अभिभाव समास इसमें है। प्रतिदिवसोपजायमान उदय, लेकिन प्रतिदिवस उपजायमान माने उत्पाद्यमान क्या है? उदय। रवि का क्या होता है? रवि जो होता है वो प्रतिदिन उसका जो उद्गम है वो क्या होता है? प्रतिदिन उसका उदय होता है कि एक दिन होता है? प्रतिदिन उसका उदय होता है कि नहीं? तो रवि के समान क्या था? प्रतिदिवसम माने तो प्रतिदिन उनका, जैसे रवि का क्या होता है? प्रतिदिवसम, है कि नहीं? उपजायमानः माने उत्पाद्यमानः,
उदय माने उद्गम है कि नहीं, अभ्युदय हुआ है कि नहीं, राजा पक्ष में अभ्युदय और सूर्य पक्ष में उद्गम। सूर्य का क्या होता है, प्रतिदिन उत्पाद्यमान उदय होता है कि नहीं, अर्थात रवि का जैसे प्रतिदिन उसका उदय होता है, उसी तरह से उनका भी प्रतिदिन क्या होता था, अभ्युदय उत्पाद्यमान था, अर्थात प्रतिदिन उनका अभ्युदय होता था। इसीलिए वो क्या थे, रवि के समान थे। कौन, राजा शूद्रक, समझे कि नहीं। जैसे रवि का प्रतिदिन उद्गम है कि नहीं, उसका उदय क्या होता है, उत्पाद्यमान है, अर्थात प्रतिदिन होता है, उसी तरह राजा शूद्रक का जो अभ्युदय था वो भी प्रतिदिन उत्पाद्यमान था, अर्थात प्रतिदिन उनका अभ्युदय होता था, बढ़ते ही जा रहा था, है कि नहीं। तो इस तरह से वो, इसीलिए वो क्या थे, रवि के समान थे। तो रवि प्रतिदिवसम उपजायमानः माने उत्पाद्यमानः, है कि नहीं, उपजायमानः उत्पाद्यमानः उदयः उद्गमः राजपक्षे अभ्युदयः यस् सा प्रतिदिवसम उपजायमान उदयः। और भैया मेरु रिवर, कहा मेरु, तो इस तरह से रवि के समान थे। और आगे मेरु रिवर, कहा मेरु पर, सुमेरु मन जानते हैं, मेरु मतलब सुमेरु, जैसे देवदत्त, दत्त माने देवदत्त, उसी तरह मेरु मतलब सुमेरु। तो सुमेरु पर्वत के समान भी थे। कहा भैया सुमेरु पर्वत, कहा सुमेरु, मेरु रिवर सकलोपजीव्यमान पादच्छाया, है कि नहीं, सकलोपजीव्यमान पादच्छाया माने सकलई माने समस्त, उपजीव्यमान पादच्छाया, उपजीव्यमान, उपजीव्यमाना माने आश्रियमाणा, पादानाम, है कि नहीं, पादानाम छाया कांति यस सा सकलोपजीव्यमान पादच्छाया, बहुब्रीहि समास है। सकलोपजीव्यमान माने सभी के द्वारा, उपजीव्यमान माने आश्रियमाण है, पादानाम छाया, देखो मेरु होती है, मेरु पादानाम का अर्थ है प्रत्यंतरवर्ती नाम पर्वतानाम, है कि प्रत्यंतरवर्ती नाम पर्वतानाम। मेरु पर्वत है, बहुत विशाल पर्वत है, उसमें भी छोटे छोटे पर्वत हैं कि नहीं है। तो उसी तरह से सकलों सभी के द्वारा जो उसका, उसमें रहने वाले वो जो पर्वत हैं, उनका जो छाया है, वो सभी लोग उसका आश्रय करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। उसी तरह जो राजा थे शूद्रक, उनके जो उनका जो पादानाम माने चरणयो, पादानाम माने पादयो चरणयो हो छाया कांति सकलै उपजीव्यमान माने आश्रियमाणा वर्तते तादृशा राजा शूद्रकः आसीत्, है कि नहीं। जैसे मेरु के छाया को प्रत्यंतरवर्ती जो पर्वत हैं, उनकी छाया को सभी लोग आश्रय करते हैं, सभी छाया में लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, वहाँ बैठते हैं। उसी तरह से जो राजा शूद्रक थे, उनके जो पाद पद्म थे, उसका जो कांति था, उसका जो छाया थी, उसका सभी लोग अनुकरण करते थे। ऐसे इसलिए वो क्या थे, मेरु रिव, मेरु के समान थे। और भैया कहा दिग्गज, दिग्गज के समान, दिग्गज मन जानते हैं, ऐरावत, ऐरावत आदि दिग्गजाना, है कि नहीं, ऐरावत आदि हस्ती नाम, ऐरावत आदि जो हाथी हैं उनके समान थे। क्या थे भैया, कहा जैसे ऐरावत आदि हाथी हैं, वो क्या करते थे, अनवरत प्रवृत्त दानार्दी कृत करा, है कि नहीं। अनवरतम माने निरंतरम, अनवरत माने निरंतरम, प्रवृत्तम है कि नहीं, संजातम यद दानम, है कि नहीं, दानांदम, दानम मतलब मद जलम, उनके द्वारा ऐरावत आदि जो हाथी हैं उनके द्वारा अनवरत माने निरंतर, प्रवृत्त माने संजात, जो दान है यानी मद जल है, उसके द्वारा क्या रहता है, उनका जो कर है, हाथियों का कर क्या होता है, सुंड, तो सुंड क्या होता है, आर्दीकृत, आर्दीकृत, आर्दीकृत है अभी गीला, लेकिन मद जल के द्वारा क्या है, उनका जो सुंड है, कर है, वो गीला है। उसी तरह से राजा शूद्रक का भी हाथ जो था वो गीला था। किसके द्वारा गीला था भैया, क्या वो भी मद जल देते थे, कहा नहीं भैया, मद जल से नहीं, दान से। वहां दान से क्या लेना, ये दान के तो अर्थ है, ये दान है, दान आदि करा, तो दान का अर्थ क्या है, मद जल भी है हाथी पक्ष में, और उनके पक्ष में दान माने जो द्रव्यादि है, धन आदि, वो लेना है। तो अनवरतम प्रवृत्तम संजातम यद दानम माने धनादि वितरणम, तेन आर्दीकृतः करः यस् सा अनवरत प्रवृत्त दानाधिकृत करः, अर्थात दान अनवरत निरंतर जो किया जाने वाला है दान, उसके द्वारा आर्दीकृत है, क्लीनीकृत है कर, जिसका ऐसे राजा शूद्रक थे, राजा शूद्र को नाम आसी। तो इस तरह से इसको अभी तो फिलहाल इतने में आप देख सकते हैं कि अशेष नरपति शिरासभ्यर्चित शासनः पाक शासनः इव अपरः माने इंद्र के समान थे, इंद्र की तुल्यता, इंद्र के साथ तुल्यता दी गई उनकी, है कि नहीं। और भुवा भरता बताया,
फिर इधर आपका चक्रधारी माने विष्णु के साथ सादृश्यता है, फिर हरे शिव के साथ है, फिर गुरु कार्तिकेय के साथ है, कमल योनि ब्रह्मा के साथ है, और जलधि समुद्र के साथ है, गंगा प्रवाह के साथ है, और ये रवि के साथ है, और मेरू के साथ है, और दिग्गज के साथ है। तो ये आप इसको जरूर ध्यान रखे रहें, पूछा जा सकता है कि किसके साथ इनकी तुल्यता है। तो इस तरह से आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे है और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पाक शासना, इस शासना की 2 बार आवृत्ति है, इसमें यमक है, और पाक शासना ये यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो वो पाक सा अपर इंद्र के समान थे, तो मानो अर्थ आ रहा है, इसलिए क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। और चतुर्दधि माला मेखलाया भुवा भरता, भू के वो स्वामी थे, यानी भू क्या थी, नायिका के रूप में उसका वर्णन है कि नहीं। तो नायिका और नायकत्व का आरोप है, जिससे क्या है समासोक्ति अलंकार है, आप जानते ही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। बाकी तो प्राय इनमें चक्रधारी ये क्या हो गया, यहाँ पूर्वोपमा अलंकार है, और ये सब जगह प्राय हर ये कमल योनि ये सब क्या है पूर्वोपमा अलंकार है। तो ये आप अलंकार का भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो आगे है क्या है आगे, और वो कैसे थे भैया, तो और बता रहे हैं कि वो कर्ता महाश्चर्याणाम आहर्ता क्रतूनाम आदर्शा सर्वशास्त्राणाम उत्पत्ति कलानाम कुल भवनम गुणानाम आगमः काव्यामृत रसानाम उदय शैलो मित्रमंडलस्य उत्पाद केतु अहित जनस्य प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम आश्रयो रसिकानाम प्रत्यादेशो धनुष्मताम धौरेयः साहसिकानाम आग्रणी विदग्धानाम वैनतेय इव विनतानंद जनना वैन इव चाप कोटि समुत्सारित सकलारात कुलाचलो राजा शूद्र को नाम और आसितपुर में आ गई थी उसके साथ। ऐसे राजा शूद्र को नाम राजा आसित। लेकिन कभी कर्ता महाश्चर्याण, कभी कर्ता किसके, महाश्चर्याण, महाअद्भुत जो युद्धादि कर्म थे उसके क्या थे, वो आश्चर्य थे, है कि नहीं। आश्चर्यभूत उसके वो कर्ता थे, महाआश्चर्य जो युद्धादि थे, है कि नहीं, उसके वो क्या थे, कर्ता थे, उसको करने वाले थे, अर्थात बहुत बड़े अद्भुत अद्भुत कार्यों को करने वाले थे। ऐसे वो कौन थे, शूद्रक थे। और भैया आहर्ता क्रतु नाम, क्रतु कहते हैं यज्ञ को, तो क्रतु नाम माने यज्ञानाम, यज्ञों के क्या थे, आहर्ता, आहर्ता माने करने वाले थे, अर्थात यज्ञ आदि को करते थे। ऐसे वो धार्मिक प्रवृत्ति के शूद्रक राजा थे, है कि नहीं। आहर्ता क्रतु नाम। और भैया आदर्शा सर्वशास्त्राणाम का, सर्वशास्त्राणाम आदर्शा, आदर्शा माने दर्पण, दर्पण दर्पण, है कि नहीं, वो दर्पण थे, है कि नहीं, अर्थात उनको सब प्रस्फुटित था, सभी शास्त्र उनके कंठ में थे, है कि नहीं। तो ऐसे वो थे सर्वशास्त्राणाम आदर्शा। उत्पत्ति कलानाम, कलाओं के उत्पत्ति स्थान थे, है कि नहीं, जो भी कला कौशल होते हैं उनके सब क्या थे, वो उत्पत्ति स्थान थे, अर्थात उनमें सभी कलाएं समाहित थी, है कि नहीं, जो भी कलाएं होती थी वो सब कलाएं, वो सब क्या थी, उसमें समाहित थी उनमें। ऐसे वो राजा शूद्रक थे। कुल भवनम गुणानाम, और दया दाक्षिण्य आदि जो गुण थे उनके वो कुल भवन थे, अर्थात कुल परंपरा से उनको प्राप्त थी, और उनके वो आधारभूत थे, है कि नहीं, उसके वो आश्रय थे, आधारभूत थे। तो गुणानाम कुल भवन, अर्थात गुणानाम दया दाक्षिण्य आदि गुणानाम आधारभूत थे, दया दाक्षिण्य आदि जो गुण थे उनके गुण हैं, उनके वो क्या थे, आश्रय थे। ऐसे वो राजा शूद्रक थे। और भैया आगमः काव्यामृत रसानाम, आगमः काव्यामृत रसानाम, काव्य अमृत रूपी जो रस था उसके वो क्या है, काव्य अमृत रूपी जो रस है उसके वो आगम है, आगम माने उत्पत्ति स्थान है कि नहीं। तो काव्य आगमः, आगम का मतलब उत्पत्ति स्थान, तो काव्यामृत रसानाम आगमः। उदय शैलो मित्र मंडलस्य, हाँ मित्र मंडलस्य, यहाँ श्लेषालंकार है। मित्र माने सूर्य भी होता है, श्लेष अलंकार, मित्र माने सूर्य भी होता है, मित्र माने सूर्य भी होता है। तो मित्र मंडलस्य, है कि नहीं, सूर्यदाम मंडल या समूह तस्य मित्र मंडलस्य उदय शैला, उदय शैल का मतलब है अभ्युदय स्थान थे, है कि नहीं। तो मित्र मंडल के क्या थे, उदय स्थान, अभ्युदय स्थान थे, है कि नहीं, अर्थात मित्रों को बढ़ाने वाले थे, मित्रों से द्वेष करने वाले नहीं थे। ऐसे वो राजा शूद्रक थे, है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, मित्र मंडल से क्या है, श्लेषालंकार। उत्पाद केतु अहित जनस्य, और अहित जन जो शत्रु जन थे उसके क्या थे, वो उत्पाद केतु, उत्पाद केतु का मतलब धूमकेतु। वो धूमकेतु एक चिन्ह विशेष है जो शत्रुओं का नाश करने वाला अनिष्ट सूचक वो चिन्ह है कि नहीं। तो अनिष्ट सूचक जो चिन्ह विशेष है उसी को कहते हैं धूमकेतु, उसी का नाम है उत्पाद केतु।
तो उत्पाद केतु माने धूमकेतु। धूमकेतु किसे कहते हैं? तो अनिष्ट सूचकः चिन्ह विशेषः उत्पाद केतु धूमकेतु, है कि नहीं? अनिष्ट का सूचक जो चिन्ह विशेष उसी का नाम है उत्पात केतु। उत्पात केतु का मतलब है धूमकेतु। तो धूमकेतु थे अर्थात अनिष्ट के सूचक थे, किसके लिए? अहित जनस्य। अहित माने जान रहे हैं ना, जो हित ना करे वही अहित है। तो अहित जन है कि नहीं? अहित रूपी जो जन है अर्थात अहित जन, ये रूप का अलंकार है। तो अहित रूप जो जन है अर्थात जो शत्रु जन है उनके लिए क्या थे? वो धूमकेतु के समान थे हैं। और भैया प्रवर्तिता गोष्ठी बंधाना, गोष्ठी सभा आदि जो है उसके वो क्या थे? प्रवर्तिता थे अर्थात उसको करने वाले थे। सभा आदि करते थे, प्रश्न आदि कराते थे, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, है कि नहीं? चर्चाएं करते थे, आनंद लेते थे उसका, ऐसे वो राजा थे। तो प्रवर्तिता गोष्ठी बंधानाम। और भैया आश्रय और रसिका नाम। अरे भैया वो एकदम टाइटा नहीं रहते थे, रस से युक्त थे, छो रस रहते थे, है कि नहीं? तो आश्रय और रसिका नाम, रसों के क्या थे? वो रसों के वो रसिकों के वो आश्रय थे अर्थात जो रसिक लोग होते थे, है कि नहीं? जो कवि आदि होते थे, हास्य करने वाले थे, जो भी है हर तरह के होते, तो उनको क्या थे? वो आश्रयभूत थे, उनको स्थान देते थे, उनको सभा देते थे, उस तरह का माहौल उनको उपलब्ध कराते थे। तो रसिकों के क्या थे? आश्रयभूत थे, है कि नहीं? और प्रत्यादेशो धनुष्मताम, और धनुष्मताम जो धनुर्धारी लोग थे, है कि नहीं? वीर पहलवान, उनको क्या थे? वो प्रत्यादेश, उनको हटाने वाले थे, उनके निराकर्ता थे, है कि नहीं? तो निराकर्ता धनुष्मताम। और भैया धौर्य साहसिका नाम, और जो साहसिक लोग थे उनमें भी वो धौर्य थे, धौर्य थे, उनमें भी वो अग्रणी थे, उसमें भी धौर्य थे। और भैया अग्रणी विदग्धा नाम, और विदग्धों में पंडितों में वो क्या थे? अग्रणी थे, आगे थे वो, लेकिन उनसे भी बड़े थे। तो विदग्धा नाम पंडिता नाम अग्रणी। और भैया वैनते इव वीरतानंद जनन, या फिर आ गया क्या? पूर्णोपमालंकार है इसमें भी और वैनी में भी। तो वैनते, वैनते माने जानते हैं गरुड़, विनता यहाँ पत्यम पुमान, वैनते यहाँ, वैनते माने गरुड़ा। तो वैनते माने गरुड़ के समान थे वो। क्या? जैसे गरुड़ क्या करते थे? विनता यहाँ पत्यम जानते ही हैं, विनता के पुत्र थे कौन? गरुड़। जो गरुड़ जी थे वो किसके पुत्र थे? विनता के पुत्र थे। तो विनता के पुत्र थे कौन? गरुड़। तो गरुड़ जी जो विनता के पुत्र थे तो वो विनता के पुत्र थे कौन? गरुड़। तो जैसे गरुड़ जी क्या करते थे? विनता माने अपनी माता, माता को क्या करते थे? वो आनंद जनना, माता का जो आनंद होता था उसके वो जनक थे, उसको वो उत्पन्न करते थे। तो विनता यहाँ आनंद जनना, विनता जो माता थी उसके आनंद जनक थे कौन? वैनते माने गरुड़। उसी तरह से जो राजा शूद्रक थे वो भी क्या करते थे? आनंद देते थे। किसको देते थे? तो जो विनता नाम राज्ञा, है कि नहीं? जो विनीत राजा थे, है कि नहीं? विनता नाम माने विनीता नाम राज्ञा, है कि नहीं? जो विनीत राजा थे, विनत राजा थे, उनका जो आनंद था उसको देने वाले थे, उनको आनंद प्रदान करने वाले थे। ऐसे कौन थे? राजा शूद्रक। अतः वैनते विनतानंद जनना। वैनैव, वैन कहते हैं पृथु को, पृथु कहते हैं, वैन किसको कहते हैं? पृथु को, है। तो वैनैव पृथु के समान थे। क्या थे भैया? क्या जैसे पृथु जी क्या किए थे? चाप कोटि समुत्सारित सकलाराति कुला चलो, ऐसे थे। कौन? चाप, चापस्य यानी धनुषा, है कि नहीं? चाप कहते हैं धनुष को। तो चापस्य धनुषा, कोटि माने अग्रभाग, है। तो चापस्य धनुषा कोटि अग्रभागा तेन समुत्सारितः। पहले सकलाराति कुला चलो में कर लेना, सकलाराति कुला चलो। तो सकल आराति, आराति माने कहते हैं शत्रु, तो सकल आराति माने संपूर्ण शत्रु, है। और फिर कुलाचला, कुलाचला के साथ सकलाश्चते आरातयः इति सकलारातयः, और फिर सकलारातयः का ये आराती का कुलाचल के साथ कर्मधारय समास कर लेना है। तो सकलारातयश्चते कुलाचलः, कुलाचलाः सकलाराति कुलाचलाः। फिर कर देना चापस्य धनुषः, चापस्य धनुषः कोटिः अग्रभागः तेन समुत्सारितः सकलाराति कुलाचलः, है कि नहीं? कुलाचलः एन सा सकला चाप कोटि समुत्सारित कुलाचलः, है कि नहीं? राजा शूद्र का। यानी जैसे देखो वैन, वैन माने पृथु, पृथु जी क्या किए थे? चाप माने धनुष होता है,
कोटि माने अग्रभाग, यानी धनुष के आगे भाग से क्या किए थे, सकलाराति समुत्सारित माने हटाए थे, समुत्सारित माने हटाना, तो चाप धनुष के जो आगे वाले भाग है उससे हटाए थे। किसको हटाए थे भैया, कहा जो सकलाराति कुलाचल, यानी कुलाचल में पर्वत कहते हैं, उसमें आता है भागवत में, बताते हैं कि भैया पूर्व काले महाराजा पृथु पर्वता किरणाम पृथ्वीम चापकोट्या पर्वतान उत्सार्य समीचकार इति श्रीमद् भागवतम, है कि नहीं। ये भागवत है कि पूर्व काल में पृथु ने क्या किया था, चापकोट यानी उसके आगे भाग से पर्वतों को हटा करके पृथ्वी को ठीक किया था। तो उसी तरह से वो जो थे, तो इसका मतलब जैसे पर्वतों को हटाया था कौन, पृथु ने अपने धनुष के आगे भाग से क्या किया था, पर्वतों को पृथु ने हटाया था। उसी तरह से राजा शूद्रक भी क्या किए थे, अपने धनुष के आगे भाग आदि से क्या किया था, अनेक राजा शत्रु जो राजा थे उनको हटा दिया था, अतः वही पृथु के समान थे, है कि नहीं। तो राजा शूद्र, ऐसे शूद्र को नाम राजा आसीत, है कि नहीं, ऐसे शूद्र के नाम के राजा थे, है कि नहीं। तो इस तरह से इसका पूरा वाक्य हो गया, है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कर्ता महर्षयाणाम, आहारता क्रतूनाम, आदर्शा सर्वशास्त्राणाम, उत्पत्ति कलानाम, कलाओं के क्या उत्पत्ति स्थान थे, कुल भवनम गुणानाम, गुणों के वो क्या थे, दया दाक्षिण्य आदि गुणों के वो आश्रयभूत थे, और आगमा काव्यामृत रसानाम, उदय शैलो मित्रमंडलस्य, उत्पाद केतु अहित जलस्य, प्रवर्तयिता गोष्ठी बंधानाम, आश्रयो रसिकानाम, प्रत्यादेशो धनुष्मताम, धौरेयः साहसिकानाम, अग्रणी विदग्धानाम, वैनते इव विनतानंद जननः, वैन इव चाप कोटि समुत्सारित सकलाराति कुलाचलो राजा शूद्र को नाम आसीत, शूद्र को नाम राजा आसीत, है कि नहीं, शूद्र के नाम राजा थे। ये हो गया शुरू से, आसीत अशेष नरपति शिरा संभ्यर्चित शासना पाक शासना एवं परा चतुर्माला मेखला, सब हो गया है। तो इस तरह से इसका ये पूरा पैराग्राफ हो गया। तो आगे फिर हम आगे करेंगे, तो इतना करके विराम देते हैं। हरिओम, जय श्री राम।